लड़ने से लेकर जलने तक पहुंचा विवादित दुकान का मामला। पति के बाद अब पत्नी करेगी आत्मदाह। गहराता जा रहा है मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने वाली चौरसिया परिवार की दुकान का विवाद। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज़। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी 3 दिन पहले मनोज चौरसिया नामी युवक ने मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने हर्षिता इंटरप्राइज नामी दुकान के सामने अपने शरीर में आग लगाकर अपने हक की मांग कर रहा था कि ये दुकान जो मेरे पिता अर्जुन चौरसिया ने मुन्ना साहिल को बेची है, इस दुकान पर मेरा हक है। इसलिए कि इससे पहले मेरे पिता अर्जुन चौरसिया ने इस दुकान को मेरी पत्नी सुनीता चौरसिया के नाम कर चुके थे, लेकिन पारिवारिक मनमुटाव के कारण मेरे पिता का दिमाग घूम गया और इन्होंने इस दुकान पर दोबारा हक जताने लगे। हालांकि विवाद इतना बढ़ गया कि मामला न्यायालय में चला गया और न्यायालय के दीवानी कोर्ट में इस दुकान का केस चल रहा है। केस चलने के बावजूद भी अर्जुन चौरसिया ने इस दुकान को मुन्ना साहिल को कौड़ियों के दाम बेच डाला, लेकिन न्यायालय का फैसला आना अभी बाकी है। इसलिए किसी भी दशा में ये दुकान मुन्ना साहिल को नहीं देने दूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। ये बात खुद सुनीता चौरसिया ने कही है, इसलिए कि यही दुकान मेरे रोजी रोजगार का एक मात्र जरिया है। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि पति जलकर घायल अवस्था में एरोली के बर्निंग हॉस्पिटल के आईसीयू में करा रहा है और अब पत्नी ने आज एक पत्र थाने पुलिस कमिश्नर से लेकर महाराष्ट्र के डीजी तक को ट्वीट करके मांग की है कि 48 घंटे में अगर मुन्ना साहिल, शाहरुख सैयद और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं अपने बच्चों के साथ आत्मदाह कर लूँगी। इससे अब ये मामला गहराता जा रहा है। उधर इस मामले में अर्शिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट रिदा राशिद ने भी इन पीड़ितों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। रिदा राशिद ने उच्च अधिकारियों से इस संदर्भ में बात की तो अधिकारियों ने कहा जो कोर्ट का फैसला आएगा उसका पालन किया जाएगा। कानूनी तौर पर दुकान के कागजात जिसके पास होंगे, दुकान पर उसका कब्जा। सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारी बहनें आई है और ये मैटर में देख रही हूँ कि इसको आप लोग ही चलाते हो और आप लोग का ध्यान है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप लोग के ज़रिए तो देखा ही था क्या हो रहा है शहर में, और आज बहन आई और उन्होंने मुझे लिख के दिया हुआ है जो हुआ है। ये गलत है क्या एक तरफा सुन के जो केस बना है और बच्चों के साथ बच्चियां रो रही है, औरतें रो रही है, जो वीडियो में देखा है मैंने, ये बहुत गलत है। तो इस पे बिल्कुल इनकी भी बात सुननी चाहिए, इनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। पुलिस दोनों जगह से सुने और नहीं सुना है तो प्लीज़ उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि औरतें हैं, क्या हो रहा है, हकदार है। अगर पिताजी ने बेचा है तो बेटों का भी उतना ही हक है, बेटी का भी उतना ही हक है, ये कानून बोलता है। इनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इस पर बात करूँगी और जो भी उनको मदद वहाँ से मिल सके और इनकी जो हक की बात है वो हक की बात वहाँ तक मैं पहुँचाऊँगा होगा। फिलहाल मुमरा पुलिस इस मामले में बहुत ही फूंक के कदम रख रही है। इस मामले को लेकर कानून व्यवस्था न बिगड़े उसे संभालने की नीयत से पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है और हर गतिविधियों पर पैनी नज़र रखे हुए है। अब देखना यह है कि अति विवादित दुकान पर मुन्ना साहिल ग्रुप का कब्जा होता है या मनोज चौरसिया इस दुकान पर काबिज होंगे। फिलहाल ये मामला लड़ने से लेकर जलने तक पहुंच चुका है। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज़।